नमस्कार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय सभागार में 308 सत्र हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए। जैसे आज़ादी का सपना था, आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 के दिन का, उसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सपना है, जिसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे सरकारी रूप पर वैल्यू लग जाएगा और संवैधानिक मान्यता आय का लग जाएगा, जिसके ज़रिए प्रत्येक नागरिक एक फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए संवैधानिक तौर पर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से जुड़े रहेंगे। जैसे वोट में हम चाहे तो वोट दें, नहीं दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए हमें इलेक्शन कार्ड मिल जाता है, वोटर कार्ड मिल जाता है, हम जाके दे सकते हैं और हम देते भी हैं। इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे ही हम प्राप्त करते हैं तो ठीक इसी प्रकार से वैल्यू शुरू हो जाता है। इसको 4 वर्गों में बांटा गया है: 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष। हर वर्ग के लोगों के लिए एक ही टेबल है, लेकिन अंतर फिस्कल क्रेडिट सैलरी में झलकने लगता है जैसे जैसे 4 साल बीतते जाते हैं, क्योंकि हर एक 4 साल पर इसका प्रमोशन होता जाता है। दोनों को कवरिंग मिलता है, एक जो अशिक्षित हैं और दूसरे जो पढ़े लिखे हैं। जैसे सरकारी तौर पर हॉस्पिटल है, रोड है, कॉलेज है, ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय सरकारी तौर पर स्वरोजगारी जनतांत्रिक रूप से संचालित करती है, जिसका सेशन लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसमें किताबों को 6 राष्ट्रपति भवन माना जाता है। पहला किताब शिव पुराण, जिसके ज़रिए 175 करोड़ शिव पार्वती मंदिर है। दूसरा किताब विष्णु पुराण या फिर रामायण या फिर भागवत गीता या फिर अमित अभिलाषा, चारों में विष्णु लक्ष्मी अवतार हैं। विष्णु लक्ष्मी पुराण को, जिसके तहत 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी मंदिर है, राष्ट्रपति भवन माना जाता है। राज्य में गवर्नर हाउस। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण आ जाते हैं, जिसमें जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हमने प्राप्त किए हैं या मार्कशीट जितने भी हैं वो, और जो अशिक्षित हैं उनको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत संवैधानिक मान्यता आय काम पर मिलती है, जिसके तहत इस टेबल के तहत फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिलती है। और जो किताब लिखा हुआ है हिंदुओं का, उसका ISBN नंबर, जैसे ट्रूथ ऑन लिटरम्स किताब मेरे द्वारा लिखा गया है, तो इसका ISBN नंबर है 8190186402X। कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। तो इस दस्तावेज़ को राष्ट्रपति भवन दस्तावेज़ माना जाएगा। उसके बाद आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा से देवी भागवत के किताब के ज़रिए 175 करोड़ मंदिर है, तो उसको राष्ट्रपति भवन माना जाएगा, जो कि महिला राष्ट्रपति भवन कहा जाएगा। और छठा, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, क्योंकि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं माने या फिर हिंदुओं द्वारा पूजे गए या पूजे जाते हैं, तो वो सारे वर्षकृत भगवान भगवती में राष्ट्रपति भवन के रूप में दस्तावेज रूप में लिया जाता है इनकी मंदिरों को, जैसे कि जो भी वर्षकृत हैं उसके ISBN सर्टिफिकेट को। और फिर छठा, भारतीय संविधान, जो कि 15 अगस्त 1947 से भारतीयों का सपना रहा है, उसको लेके आगे बढ़ रहा है। इसके ज़रिए हम जुड़ जाते हैं सीधा मंत्रालय संपर्क से, और जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जैसे ये पढ़े लिखे नहीं हैं तो इलिटरेट हुए, सिग्नेचर नून, 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, DLED, PhD, ये सारी डिग्रियों को प्रत्येक दिन के हिसाब से ये
व्यवस्थित कर लेता है, जैसे रेलवे ट्रैक, और इसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सचिवालय से जोड़ देता है। वोट बैंक इस 6 राष्ट्रपति भवन से बन जाते हैं और हम लोग इस किताब को राष्ट्रपति भवन मान के और राज्य में गवर्नर हाउस मान के आगे बढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं और प्रत्येक दिन फिस्कल क्रेडिट सैलरी निकलता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी हम जो है काम कर सकते हैं, क्योंकि जो सीनियर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में रहा वो बातचीत करके समय दिलवा देता है, क्योंकि पूरी तरह से फिस्कल क्रेडिट सैलरी सभी को सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क देता है। साथ साथ इसमें एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसके तहत 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे 2 वर्गों में प्रशासन को बांटा जाता है। तो 30,000 से ऊपर प्रति माह कमाने वाले 30% लोग हैं, या तो वो स्वयं कमा रहे हैं या फिर उन्होंने उन लोगों को अपॉइंट करके दिया हुआ है जो 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं। बाकी 70% लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं और अपने कामों को कर रहे हैं। इसके जरिए जो भी काम कर रहे हैं इन 6 राष्ट्रपति भवन दस्तावेज के जरिए, दस्तावेज में 12 ज्योतिर्मंदिर सभी के लिए गए हैं, जो कि हम लोग पूजा करते हैं और जाते भी हैं जल चढ़ाने और अपना सारा ध्यान उसमें रखते हैं। उन सब दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन दस्तावेज घोषित करके हम सब जितने भी वर्कर हैं उनको 16.66 सर्विस बुक के हिसाब से बांट दिया जाता है। मतलब कि अगर 6 बंदे हुए तो 6 एक बंदे को सभी राष्ट्रपति भवन में डाल दिया जाता है। इसको कहते हैं अमितेश्वरवाद। और फिर जो है हम लोग अपना प्राइवेट भी काम करते रहते हैं, जो भी काम रहा वो हेडक्वार्टर से हमें इन्फॉर्म कर दिया जाता है और उसको हम लोग कर देते हैं, क्योंकि जो भी सीनियर होता है वो प्राइवेट सेक्टर के जो हेड होता है उससे बात करके उसको कोऑर्डिनेट कर देता है। तो 2 काम चले, एक सरकारी काम, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। इसमें 30,000 के नीचे 70% को रखा जाता है और ये 30,000 पॉइंट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई पर स्थिर है। मार्केट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो 30 से 40,000 एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। मार्केट अगर नीचे की ओर डिफ्लेशन की ओर जाएगा तो ये 30,000 से 25,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 30,000। मतलब कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में 70 और 30 का रेशियो हमेशा बना रहेगा। कारण ये है कि एक स्वयं भू होती है सरकार और दूसरा होता है जो उद्योगपति होते हैं। उनकी व्यक्तित्व ऐसी होती है कि वो लोगों को रोजगार देते रहते हैं और अपनी क्षमताओं पर। और तीसरा वर्ग जो सर्वहारा वर्ग है वो अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ज्ञान, अपने विचारों को आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब रोजगार या फिर रेगुलर इनकम नहीं मिलता है, और इसका कारण ये है कि हमने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट नहीं बनाया, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता है और हम इतना ही समझते हैं कि नौकरी प्राप्त करें, और नौकरी प्राप्त करते करते समय गुजर जाता है, फिर नौकरी होती है और हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। इस बीच में जैसे प्रत्येक महीना चलता है वो काफ़ी परेशानी भरा होता है, जिसकी व्यवस्था अमितेश्वरवाद में किया गया है। और इसी को लेकर हम लोगों ने सिद्धांत अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं ही हूँ, मेरे नेतृत्व में इसको सिद्धांत बनाया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनेगा कि प्रत्येक महीना जो है फिस्कल क्रेडिट सैलरी आए,
right of pension fundamental right of pension after 14 year for self earning self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed, self earning self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right, and self earning self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing finance commission of India should be made every 5 years as we are bringing finance commission of India. Then we should have constitutional validity on income work, which cover 22% illiterate and below poverty line and provides fiscal credit salary per month as self-employed government job servant, and right of educational certificate in capital value, which provide 100% human capital path on the truth path. इसके बाद प्राइवेट सेक्टर को भी स्वतंत्र छोड़ा गया है। यहाँ पर 6 परिवार सभी राजनीति कर रहे हैं और सभी उद्योग कर रहे हैं, लेकिन दस्तावेजी तौर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के स्वामित्व में उन दस्तावेज़ों को इन्फॉर्म किया जाता है कि जैसे 6 व्यक्ति है तो आप राष्ट्रपति भवन कैलाश में है, राष्ट्रपति भवन बैकुंठ में है, राष्ट्रपति भवन सतधाम में है, राष्ट्रपति भवन आदिशक्ति जगदम्बा धाम में, राष्ट्रपति भवन प्रत्येक वर्षिक भवन धाम में, और राष्ट्रपति भवन सरकारी धाम में है। इसी तरह से गवर्नर हाउस 6 में पोस्टिंग किया जाता है। 2 तरह से पोस्टिंग होता है, एक जो हमारा गवर्नर है राज्य में, लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी में, और मुख्यमंत्री है वो पोस्ट करता है राज्य में, और एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमें पोस्ट कर देते हैं। इसके एवज में हम काम करते रहते हैं, जो भी काम निकलता है, क्योंकि काम जो भी आते हैं उनको मंत्रालय में एक जगह एकत्र करके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट केंद्रीय सचिवालय है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय राज्य सचिवालय है। ये सारे सेशन अभी चल रहे हैं जिसको कार्य निर्माणाधीन है, और जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं वैसे वैसे इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को सत्य अहिंसा के पथ से मार्गदर्शन कर रहे हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं ही हूँ। शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, और ईमेल एड्रेस है osembaoffice2001@gmail.com। वहीं पर कमरा नंबर 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन घोषित किया गया है और गवर्नर हाउस 1 से 6 घोषित किया गया है। अब इसी के तहत ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ट्रूथ ओनली ट्रम्स किताब छापा गया है, जो कि 251 रुपये की किताब है, जो कि आप पार्सल के ज़रिए शारदापुर से प्राप्त कर सकते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए। साथ साथ 1 से लेके 100 सेशन इंग्लिश में अपलोडेड है वर्चुअल सेशन, 101 से लेके 200 हिंदी में अपलोडेड है वर्चुअल सेशन, 201 से 225 मैथिली में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट का सेशन अपलोडेड है, 226 से 300 सेशन इंग्लिश में अपलोडेड है, और 301 से 350 सेशन हिंदी में अपलोडेड है। ये 308 सेशन है। इसके साथ साथ लाइव सेशन गूगल मीट, जूम ऐप, साथ साथ यूट्यूब लाइव सेशन पर पहले अपॉइंटमेंट लेकर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com पर आप संपर्क करके फिर लाइव सेशन भी इसके सुन सकते हैं मेरे द्वारा। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 1 से लेकर 16 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक मनाया जाता है। 6 कमरों में 6 परिवार का मूर्ति बना के, और 29 अगस्त से 11 सितंबर का। और इस तरह से इसका संचालन लेबर पार्टी ऑफ इंडिया विथ फिस्ट ऑफ द हैंड कर रही है। तो अब 308 सेशन का समापन करते हैं शारदापुर में कमरा नंबर 1 से 6 में। कमरा नंबर 1 में शिव पुराण और 12 ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज, साथ साथ उसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं राज्य में। पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण,
जिसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं, पुष्पांजलि आरती 2018 पर राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मास्त्र पुराण, IAS ज्ञान पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण, सेल्फ मार्कशीट पुराण, पुष्पांजलि आरती जिसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं, राष्ट्रपति भवन नंबर 4, आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा श्री देवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर जिसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं, पुष्पांजलि आरती 2018 राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान मूर्ति जिसको हम लोग गवर्नर हाउस भी कहते हैं, पुष्पांजलि आरती 2018 राष्ट्रपति भवन नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट इसलिए टाइम हस्बैंड में जिसको हम लोग भारतीय संविधान और फिर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट द्वारा नियम बनाया गया उसको लेकर नियमावली, पुष्पांजलि आरती 2018 जिसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं, और फ्लैग प्लेस पर शारदापुर में उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर। इसके ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का जन्म होता है 31 अगस्त 2001 से, जो निरंतर काम कर रही है भारत में और विश्व में। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और व्यवस्थित जीवन स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए शुरुआत हो जनतांत्रिक रूप से। धन्यवाद।